जय भीम साथियों, मैं विनय राम और हमारे वीडियो को जितने भी सम्मानित साथी दर्शक देख रहे हैं सभी को जय भीम। हम बता देना चाहते हैं आज कि इस देश में 131 सांसद और 1044 विधायक अनुसूचित जाति से आते हैं, जो रिजर्वेशन सीट से जीत करके जाते हैं। रिजर्वेशन सीट मतलब सभी लोगों को समझ में नहीं आ पाता है। ये जिसको गांव के बोलचाल भाषा में आरक्षण सीट कहा जाता है, वो सीट से जीत करके जाते हैं। क्या जो लोग आरक्षण सीट से जीत करके जाते हैं उनका ये फर्ज नहीं बनता है कि उस क्षेत्र की जनता को, उस क्षेत्र की मतदाताओं को हम समस्याओं का निपटारा करें, वो क्षेत्र सुरक्षित रहे? क्योंकि वहाँ की जनता जनप्रतिनिधि को इसलिए बनाते हैं कि वो हमारे बात को सुन सके, समझ सके, हमारी पास जो समस्या है वो हमारी समस्या को दूर कर सके। लेकिन अभी ये देखने को मिल रहा है, खास करके पूरे बिहार में देख रहे हैं आप लोग कि कितना रेप हो रही है, हत्या हो रही है, महिला उत्पीड़न ये बढ़ चुका है। ये लोग कह रहे हैं लालू प्रसाद जी के सरकार में 1990 की दशक में ऐसा होते आ रहा था, लेकिन आज जदयू है आरजेडी है, जदयू है आरजेडी है, होते हुए आ रहा है। आज नीतीश कुमार के भी राज में वही हो रहा है, जिसे हम अपने हिसाब से इसे जंगल राज 2 कह सकते हैं। दृश्य वही देखने को मिल रहा है। उन सांसदों को बता देना चाहता हूं कि क्या आपको आपकी क्षेत्र की समस्या नहीं निपटारा कर पा रहे हैं तो इस्तीफा दे दीजिए आप उस क्षेत्र से। पूरे देश में अभी 131 सांसद में एक ही सांसद है जो गरज रहा है शेर की तरह। वह आप लोग भी समझ रहे हैं कि हम किनके बारे में बता रहे हैं। उनको भी देख करके उन्हें समझना चाहिए, सीखना चाहिए उनसे भी। क्या उसे जो सांसद रिजर्वेशन सीट से जीत करके गए हैं, जो विधायक रिजर्वेशन सीट से जीत करके गए हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी में हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी में हो, आरजेडी में हो, जदयू में हो, कांग्रेस में हो, या तमाम क्षेत्रीय पार्टी हो, राष्ट्रीय पार्टी हो, क्या उनको नहीं लगता है कि या फिर उनकी जात, उनके जात को देख करके वोट करते हैं? जो भी मतदाता, और हम खास करके बिहार के भाइयों से बता देना चाहते हैं कि इस बार फिर आएंगे वो आप लोगों के पास। आप लोग सोच समझ करके वोटिंग कीजिएगा। उस समय जात को देख करके वोट मत कीजिएगा, काम को देख करके, विकास को देख करके मतदान कीजिए आप, तब आपका विकास होगा। अगर आप काम को देख करके, विकास को देख करके वोट नहीं करते हैं तो इसी प्रकार की उत्पीड़न होते रहेगा इस समाज पर। और आप जिसे जिता करके भेज रहे हैं वो आपका आदमी नहीं है, इसलिए कि वो भाड़े के घर पे रह रहा है, अपने घर में नहीं है। उनको लगता है कि हमें फिर से पार्टी टिकट देगी, हम फिर से जीत जाएंगे, लेकिन नहीं, इस बार ऐसा गलती नहीं करना है। अब आप लोगों को आने वाला भविष्य आपके बच्चे का, आपके परिवार का निर्माण करेगा। बस एक दिन एक बटन दबाने से आपका सभी 7 पुष्ट परिवार तक की समस्याओं को दूर होता है। इसलिए सोच समझ करके इस बार बटन दबाना है। और खासकर मैं उन दलित सांसद और विधायक को बता देना चाहते हैं कि जो रिजर्वेशन से जीत करके गए हैं, आज आपका समाज के साथ उत्पीड़न हो रहा है, कल आपके साथ भी होगा। वही पार्टी करेगा जो पार्टी आपको टिकट दे रहा है, क्योंकि आपका समाज है तभी आपको टिकट मिल रहा है। आपका समाज नहीं है तो आपको टिकट नहीं मिलेगा। आप किससे जाइएगा वोट मांगने के लिए? आपको सामान्य सीट से टिकट देगी? जो मानसिकता ये बीजेपी का है, कांग्रेस का है, जदयू का है, आरजेडी का है, जो मानसिकता इन लोगों को, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का, पार्टी के तमाम बड़े लीडर का है, वो आपको लग रहा है कि सामान्य सीट से आपको टिकट दे देगा? किसी पासवान को, किसी राम को, किसी मल्लिक को, किसी माझी को टिकट मिलेगा सामान्य सीट से?
अगर उनको ऐसा लगता है जो कि सामान्य सीट से हमें टिकट मिल जाए तो एक वार्ड पार्षद का सीट आप निकाल करके दिखा दीजिए सामान्य सीट से, फिर हम समझेंगे कि आप जहां हैं वहां अच्छे से है और अच्छे कार्यों को कर रहे हैं। आप अपने समाज को भूलिए मत, अपने समाज को नेतृत्व कीजिए। अगर आपकी बात को नहीं माना जाता है, आपके पार्टी में नहीं आपको बात को रखने दिया जाता है, तो आप वैसे सीट से इस्तीफा दे दीजिए ताकि वो सीट खाली हो। शेर की तरह गरजने वाले लोग जीत करके जाएंगे और वो अपने समाज के